चला गया। नर्स भाई, नर्स भाई, श्याम कहाँ है? कमरे में तो नहीं है। कहाँ है मेरा बेटा? चलिए देखिए। चल। श्याम, श्याम कहाँ है बेटे? यहाँ नीचे, पलंग के नीचे। अरे बेटा तू यहाँ है? आजा बेटा आजा। शादी के बाद उससे जाते। बाजा बजा, बैंड बाजा बजा, बाजा बजा। सो जा बेटा, तू पलंग पर सो जा बेटा। क्या बताऊं नर्स भाई, मैं तो बिल्कुल ही घबरा गया था, एकदम घबरा गया था। मैं इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा इसके पास ही सोऊंगा। राम 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 राम। हरे राम रघुनंदन श्री राम हरे राम श्री राम श्री राम श्री राम। जाओ बेटी, अब तुम जाकर आराम करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ठीक, अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा। सो जा बेटा, सो जा, आराम से सो जा बेटा। श्री राम राम श्री राम। बेटा, अरे बेटा क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रहा है बेटा? क्या हुआ? क्या देख रहा है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, मैं शहर से कब आया। पिताजी जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे भगवान, मेरा बेटा तो अच्छा हो गया। अरे नर्स भाई, नर्स भाई। पिताजी, ये नर्स भाई कौन है? देखा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। जी, अच्छा। हाँ। अरे हाँ, अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अच्छा, तो यही है ना वो नर्स भाई? हाँ बेटा। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ साथ फिरती थी। हाँ, इसने दिन रात तुम्हारी सेवा की है। अच्छा, नमस्ते जी। जी नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। नर्स भाई, तुम धन्य हो, तुम्हारी सेवा से आज मेरा बेटा बिल्कुल अच्छा हो गया है। बेटी जाओ जाओ, अब तुम आराम करो। जी अच्छा। अच्छा पिताजी, अब आप भी जाइए, अपने कमरे में जाकर आराम। अरे बेटा, इस खुशी के अवसर पर नींद किसे आती है? आज तो मैं सारी रात भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन गाऊंगा। इस खुशी में मुझे भी नींद नहीं आएगी मालिक, मैं भी भजन सुनूंगा रात भर। मैं भी सुनूंगी। जरूर जरूर, ये सब तुम्हारी सेवाओं का प्रताप है बेटी। सुनो। श्री राम भरताग्रज श्री राम राम श्री राम रण कर्कश श्री राम राम। सुखी रहो, सुखी रहो बेटी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने लोगों से दूर इतने दिनों तक यहाँ रोके रखा। जी ऐसी कोई बात नहीं। क्या आप लोग मेरे अपने नहीं हैं? सच पूछिए तो आपको देखने के बाद यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता। बहुत खूब, तुम्हें कथा सुनने का चस्का जो पड़ गया। अब तुम चाहती हो मैं भी यहीं बैठा रहूं तुम्हारे साथ? नहीं, अब मैं ठीक हो गया, मैं चला। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। नहीं, ये क्या कह रहे हो बेटा? ले जाओ बेचारी को,
जल्दी से ले जाकर इसके घर वालों के हवाले कर दो। जाओ बेटी, अगर तुम्हें कथा सुनने की इतनी इच्छा है तो मैं वहीं पर आकर सुना दिया करूंगा। पिताजी जरा इधर आइए। बात है बेटा? पिताजी, आखिर आपने अपने संबंधी लोगों के बारे में क्या सोचा है? उनका नाम भी मत ले मेरे सामने। उन लोगों ने हमारे खानदान की इज्जत का नीलाम कर दिया है। लेकिन अगर इसका सबूत मिल जाए कि जो कुछ हमने सुना है वो सिर्फ अफवाह थी तो? वो लाख सबूत दें, मैं मानने को तैयार नहीं। श्याम, अब भूल जाओ उन लोगों को। मैं उनका मुंह भी देखना अच्छा, फिर कभी सोचेंगे। मेरे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने साथियों, हमारा आज का नाटक है शादी के बाद। स्त्री और पुरुष का असली जीवन तो शादी के बाद ही आरंभ होता है। अगर वो एक दूसरे को ना समझे और भगवान ने जो दिया है उससे संतुष्ट ना हो तो उनका जीवन कठिन हो जाए। बस यही संदेश है हमारे इस नाटक शादी के बाद का। लिखा है, पूज्य माता जी प्रणाम। हम दोनों शहर वापस आ गए हैं। शोभा मजे में है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो माँ बनने वाली है। मेरी शोभा की गोद भरने वाली है। की नानी, तुम नानी बन जाओगी। जल्दी से मिठाई खिलाओ। अरे खिलाऊंगी रे, जरूर खिलाऊंगी। पहले जानकी भाभी, कांता बुआ, जमुना और सबको खबर तो माँ, क्या जीजा जी की बात भूल गई? अरे मेरी अकल, मैं तो सचमुच भूल गई रे। अच्छा तू एक काम कर, शोभा को चुपके से यहाँ ले आ, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन माँ जी, जीजा जी दीदी को यहाँ भेजने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने तो मुझे वहाँ बुलाया है। हाँ हाँ हाँ, सावित्री यहाँ होगी तो शोभा का दिल बहलेगा। और जब आप बच्चे को देखना चाहें या उसकी रस्में वगैरह अदा करना चाहें तो मैं उसे शोभा और सावित्री के हाथ भेज दूंगा। मगर एक बात, गांव वाले यही समझें कि बच्चा सावित्री का है, शोभा का नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, ये क्या गोरख धंधा है? मुबारक हो, लड़का हुआ है। ओह, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। रामनाथ जी, माता जी को चिट्ठी लिख दीजिए। बहुत अच्छा। तो इस चिट्ठी की जवाब फौरन दे दे कि चौथा महीना लगने से पहले बच्चे को लेकर यहाँ आ जाए। मैं बड़ी धूमधाम से उसका नामकरण संस्कार करूंगी, सारे गांव को दावत दूंगी रे। मगर माँ, हमारे यहाँ आएगा कौन? जब से शोभा गई है गांव वालों ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। अरे तो ना आए, मैं गरीब मोहताजों को बुलाऊंगी, उन्हें खिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ आ रही हूँ? तू लिख तो सही। अजी, यूं तो भूखे कुत्ते की तरह घर घर छांटते फिरते हो, पर जो बात अड़ोसन की माई और पड़ोसन के भाई को मालूम हो गई वो तुमसे छुपी रही। मैं तो शर्म के मारे गड़ी जा रही हूँ। ओहो, आखिर हुआ क्या? कुछ बोलो तो। हुआ मेरा सर। पार्वती की बहू 4 महीने का बच्चा लेकर आ रही है। ओहो, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम्हारे सर में तो भूसा भरा हुआ है। अजी, जब वो 6 महीने पहले यहाँ से गई थी तब तो बच्चा होने के कोई लक्षण नहीं थे। अच्छा? हाँ? तुझे कैसे मालूम हुआ? उनके घर की धोबन ने भांडा फोड़ दिया। अब तो सारे गांव में यही चर्चा है कि बच्चा बहू का नहीं बेटी का है जो अपने यार के साथ भाग गई थी। अच्छा, अब देखना मेरे चमत्कार। वकीले बेसगत हूँ तो क्या? अरे मेरी बिटिया, मुन्ना, अरे मुन्ना, मुझे
बच्चे के नामकरण पर तेरे जीजा जी आएंगे ना? हाँ माँ, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा। हाँ। लेकिन मेरी राह मत देखना। अच्छा अच्छा, सुनो तुम लोग जाओ नहा धो के आराम करो। हाँ। मैं चाय बना के भेजती हूँ। जी, चलो हाँ। बेटी चलो। बच्चा माँ। भले दया शांति। मैं आती हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, बाबले बाबले बाबले। नहीं नहीं नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा बाबा, चुप हो जा। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे चुप चुप चुप। अरे बहू, बाबा चुप। किसी की नजर लग गई है। किसी भूख लगी है माँ। अच्छा जाकर दूध पिला दे बेटी, जा चल। अरे देख रे देख रे देख रे दे, गाय घास खाती है, बछड़ा दूध पीता है, मुन देखा राम गाय कैसी सीता है। पूछो तो इस छोरी से कितना जाकी रानी है, ये बच्चा किस प्रेमी के प्रेम की निशानी है। अरे बोल क्या कहानी है, अरे बोल, अरे बोल, अरे बोल बोल बोल। अरे चुड़ैल लो, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो? सुनो, कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी किसी और के साथ नहीं, अपने पति के साथ गई थी। भगत राम जी के बेटे श्याम के साथ गई थी। ये बच्चा श्याम का है, भगत राम जी का पोता, मेरा नवासा। समझ गई? सुन लिया? अब जो अपना मुंह काला करो, अब तुम करो किसी अंधे कुएं में जाकर। चलो यहाँ से, चलो। ये त्रिलोकीनाथ, आखिर तुमने मेरा मुंह खुलवा ही दिया ना। हरिओम हरिओम। श्याम बाबू, आप? हाँ 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 हाँ, मैं अब तक तो सिर्फ सुनता आया था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया। ये लोग मुझे बदनाम करते ताकि कोई दूसरा मुझे अपनी लड़की ना दे। लेकिन गोविंद राम जी, 10 दिन के अंदर कोई दूसरी लड़की से शादी ना कर ली तो मेरा नाम भी श्याम नहीं। माँ, ये क्या किया तुमने? सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। अब जीजा जी आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? काकी काकी, जीजा जी तो आ गए। आ गए? हाँ, सारी बातें सुनी उन्होंने। अरे कहाँ है वो? कहाँ है? कितने नीच लोग, एक नाजायज बच्चे को मेरा पोता बताते हैं। अजी यही नहीं, अब पार्वती उस नाजायज बच्चे की तरफ से आप पर बंटवारे का मुकदमा भी करने वाली है 2-4 दिन में। करने दो, जीत ले तो देखूं। देखो गोविंद जी, तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो। पैसा जितना भी खर्च होगा मैं दूंगा, लेकिन देखो तुम्हारे गांव में से उन लोगों को एक भी गवाह न मिले। भले मानस, क्यों बेकार पैसे जाया कर रहे हो?
मेरी राय मानो तो फूटी कोड़ी खर्च ना होगी और तुम्हारे सारे काम निपटा दूंगा। बोलो क्या है? मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो, फिर मजाल पार्वती की कचहरी तक चली जा। क्या? मैं और तुमसे रिश्ता? क्या औकात है तुम्हारी? कहां तुम और कहां मैं? जाओ जाओ, तुम और पार्वती मिलकर चाहे जो कर लो। करेंगे जी, जरूर करेंगे। नहीं तो क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? बड़े आए औकात वाले। क्या है जी तुम्हारी औकात? 4 पैसे अगर नहीं होते तो कोई कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे पर झंकने को नहीं आता। अरे कौन इज्जतदार आएगा लड़की पर लड़की देने? और अगर कोई आया ना तो मुझसे ज्यादा बेशर्म होगा। मैं तो सोच रहा था कि चलो कौन जबान खोले, और यह है कि चले अपना ढिंडोरा पीटने। गोविंद जी, क्या है? जल्दी बोलो, मुझे जाना है। चले जाना भैया, चले जाना। जरा बैठो, कुछ खा पी कर जाना। इस घर में खाना खाऊं? इस तरह बिगड़ोगे तो आगे कैसे निभेगी? आखिर हम लोग रिश्ता करने जा रहे हैं। रिश्ता? सच? सच नहीं तो क्या झूठ? तो फिर पहले पुरोहित को बुलवाकर लगन का मुहूर्त निकलवा लो, फिर खाना खाऊंगा। मगर एक बात है, हाँ, अब हम उस गांव में बारात लेकर नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हम लड़की को लेकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ शादी कर देंगे।